आप देखो, आज हम लोग प्रूव करेंगे हीरो फॉर्मूला का, लेकिन ये अलग मेथड होगा। क्या मेथड होगा? उसके लिए जो है हम लोग को फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो देखो, अब हम लोग इसी का हेल्प से जो है tan a प्लस बी प्लस सी, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर x कर देंगे, यहाँ पर y कर देंगे, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, तो साफ से लिख देते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y हो जाएगा। tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। ये पूरा डिजाइन को x मानो, ये पूरा डिजाइन को y मानो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan a प्लस b प्लस tan c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan c हो जाएगा। इज होल इक्वल टू पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर उसका फल लगाएंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan c। ठीक, तो इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस, इसके बदले लगाएंगे tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये पूरा पूरी मल्टीप्लाइड हुआ tan c के साथ, या tan c मल्टीप्लाइड में है, अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर में एलसीएम उलसीएम में लेते जाओ, तो आएगा तुम्हारा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, इतना हो जाएगा। अब नीचे वाला एलसीएम लेंगे, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो वो भी पूरा पूरा का वही आएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब उसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसे हम समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan b इंटू tan c, समझते जाएगा रे, tan a इंटू tan c, बोलो होगा? देख लो मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा ईटो और ईटो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, tan a प्लस b प्लस c के लिए फॉर्मूला बचेगा, क्या बचेगा, बच जाएगा मेरे पास tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इसको ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, नीचे कट गया। अब फिर इसको क्वाट में चेंज करते हैं, धड़ाधड़ क्वाट में चेंज करेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा cot a प्लस b प्लस c हो जाएगा। सबको क्वाट में चेंज करो, 1 बाय cot a प्लस 1 बाय cot b प्लस 1 बाय cot c माइनस 1 बाय cot a इंटू cot b इंटू cot c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब पूरे का यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 बाय cot a इंटू cot b प्लस 1 बाय cot b इंटू cot c प्लस 1 बाय cot c इंटू cot a, ये वाला हो जाएगा। ऊपर नीचे एलसीएम उलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम आएगा मेरा क्या cot a इंटू cot b इंटू cot c, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा cot a इंटू नहीं cot b इंटू cot c, यहाँ पर होगा cot a इंटू cot c, यहाँ पर होगा तुम्हारा cot a इंटू cot b, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा खत्म हो गया, दैट इज 1 ओनली होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम लो तो क्या आएगा तुम्हारा cot a इंटू cot b इंटू cot c, तो क्या हो जाएगा इधर तुम्हारा जाएगा cot a इंटू cot b इंटू cot c, इसके बदले कुछ 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बदले खाली जाएगा तुम्हारा cot a प्लस यहाँ पर हो जाएगा cot b प्लस यहाँ पर हो जाएगा cot c। इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। अब देखो ईठो और ईठो मेरा खत्म हो गया, तो फाइनली जो मेरे पास बचा cot a प्लस b के लिए 1 बाय cot a प्लस b प्लस c के लिए बचा मेरे पास क्या फॉर्मूला, ऊपर में बचा तुम्हारा क्या cot b इंटू cot c है ना, cot b इंटू cot c है, प्लस cot a इंटू cot c है, प्लस cot a इंटू cot b है, माइनस 1 है, होल डिवाइडेड बाय क्या है तुम्हारा cot a इंटू cot b इंटू cot c है, माइनस इधर तुम्हारा आ गया तुम्हारा cot a प्लस cot b प्लस cot c। अब देखो हमको cot a प्लस b प्लस c के लिए फॉर्मूला चाहिए, इसलिए इधर का उल्टा करेंगे, इधर भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा cot a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा cot a cot b cot c माइनस cot a प्लस cot b प्लस cot c हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई cot b इंटू cot c प्लस
कॉट ए इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। अब स्पेशल एक केस लेते हैं, स्पेशल केस क्या, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब स्पेशल लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इधर कॉट लगाएंगे तो इधर भी हमको कॉट लगाना पड़ेगा। कॉट 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री। कॉस 90 मान तो 0 होता है, ये पूरा का मान 0 हो जाएगा। इसका मान जो है ऊपर वाला फॉर्मूला का हेल्प से सेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बाई टू, यहाँ डायरेक्ट लिखो कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू माइनस कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कॉट सी बाई टू इक्वल टू 0। पूरा का पूरा ब्रैकेट में था। नीचे में क्या होगा, कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू कॉट ए बाई टू कॉट सी बाई टू कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू माइनस 1। अब देखो ये पूरा का पूरा जो 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 जाके मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, देखो फाइनली जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा, ये नीचे वाला जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा, बचेगा ऊपर वाला खाली पार्ट। दैट इज वी हैव लेफ्ट विद कॉट ए इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू माइनस कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू इक्वल टू 0 ना। उसको जो है उधर जो है शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग ए बाई टू कॉट सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू, अरे यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस था ना ऊपर में ना, यस ये प्लस, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। यहाँ से क्या फॉर्मूला प्रूफ हुआ, इफ फॉर्मूला कब सही है, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री है तो ए बाई टू चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे जोड़ो, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा ना। इफ फॉर्मूला को स्पेशली हम लोग लिख लेते हैं साइड में, ये यूज होने वाला ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हम लोग को निकल रहा है, फॉर्मूला ये निकला कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो हम लोग को क्या मिला, कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। इसको अगर जोड़ेंगे चाहे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मान क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक और ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग। ट्रायंगल टू उधरे बना दे क्या, ट्रायंगल टू उधरे बना देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी। ए के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं, उसका लेंथ मान लेते हैं छोटा ए। बी के सामने वाला को मान लेते हैं छोटा बी, सी के सामने वाला को मान लेते हैं छोटा सी। अब इसके भीतर हम लोग जानते हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। बोलो होता है कि नहीं, ये जरूर होता है। एंड द सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर एंड वी ऑल्सो नो द रेडियस इज टेंजेंट टू द परपेंडिकुलर। ए बी टेंजेंट के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। ए बी टेंजेंट के हिसाब से थोड़ा बढ़िया से यस, तो टेंजेंट हो गया उसके लिए ना, ठीक है। और ई वाला जाएगा, हम लोग बनाते थे कैसे, इन सर्कल को आधा आधा करते थे कि नहीं, सब एंगल को याद करो, ये एंगल बराबर आधा करते थे, बाइसेक्ट करते जहाँ मिलता था वो सेंटर रहता था, इसको हम लोग आई लिखते थे, इन सेंटर को आई। ई वाला एंगल बराबर होता था अपने आप में, ठीक है। ये एंगल ई वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ जो मिलाएंगे, ई वाला भी क्या होगा आपस में, ये बराबर हो जाएगा आपस में, समझ रहा बात। अब जो है ई वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल तो बी है, आधा आधा है, इसका मतलब b/2, ई वाला भी b/2। ई वाला कितना हो जाएगा c/2, और ई वाला भी कितना हो जाएगा c/2। ई वाला भी कितना हो जाएगा a/2, और ई वाला भी कितना हो जाएगा a/2। कुछ समझा कि नहीं समझा, समझ गया बात ना।
अब देखो चूंकि सब टेंजेंट हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सट्रीम पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इट मींस बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल इफ दिस पॉइंट इज डी ई एंड दिस एफ, since both are tangents BD and BE, so both are tangents are will be equal, ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो since BD इक्वल टू BE, काहे रे ये दोनों टेंजेंट्स है, क्या पूछा बात, ऑल आर टेंजेंट, जितना भी और क्या क्या बराबर है करे, DC इक्वल टू क्या होगा CF होगा, फिर F इक्वल टू क्या होगा AE होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत हुआ क्या, सारे का सारा टेंजेंट था इसलिए बराबर हो गया। अब इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा x y, तीनों को मान लेते हैं सेम मान लिया गया, कोई दिक्कत। अब नाउ जो है हम लोग पूरा का पूरा जोड़ेंगे पेरीमीटर, पूरा पूरा पेरीमीटर जाएंगे। ध्यान दो इतना तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए को क्या लिख सकते हैं, तो किसको क्या क्या माने बोलो तो BD और BE, BD इसको x माने, इसको x माने, इसको y है, इसको y माने, इसको z, इसको भी z माने, कोई दिक्कत समझने में। अच्छा a प्लस बी प्लस सी करेंगे नाउ, a कैन बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस y एंड b कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, से व्हाट y प्लस z, नाउ c कैन बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस z। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज पेरीमीटर रे, बोलो हुआ कि नहीं हुआ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एंड हियर व्हाट वी हैव 2x प्लस y प्लस z, बोलो हुआ कि नहीं। एंड पेरीमीटर को मान लेते हैं p लिखते हैं, अब p क्या होगा p/2 हो जाएगा, दैट इज x प्लस y प्लस z, तो p/2 सेमी पेरीमीटर हो गया, इसको s लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर, हियर s स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, इसको याद रखना है सेमी पेरीमीटर s। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। अब जरा ध्यान देना इस चीज में, चलो ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया जब याद रखना है सब चीज। अभी देखो क्या क्या निकलेगा, जरा ध्यान से देखना। बाय 1 के हिसाब से 1 में मेरे पास क्या है, इक्वेशन है 1 में मेरे पास, अब जो है 1 से क्या मिलेगा, s माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड है कि नहीं, बताओ y प्लस जेड को फोटो में देख के बताओ क्या होगा, y प्लस जेड जल्दी बोलो b हो जाएगा, s माइनस एक्स इक्वल टू b। इसका मतलब यहाँ से क्या निकला कि s माइनस बी इक्वल टू x, अरे x को उधर, x का मान क्या निकला, अब x का मान जो निकला इसकी जगह बैठाओ, s माइनस बी, नहीं बुझा बात, अच्छा बाद में बिठा देंगे, चलो इतना हो गया, s माइनस बी का मान x निकल गया। फिर से चलते हैं, अरे इक्वेशन 1 क्या था, इसको लिखो s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इक्वेशन 1 था। अब जो है फिर अगेन चलेंगे, अगेन s माइनस वाई करेंगे तो वहां से क्या आएगा, यहाँ से s माइनस वाई करेंगे तो x प्लस जेड, नाउ x प्लस जेड कैन बी रिटन एज व्हाट, से फास्ट s प्लस जेड c s माइनस वाई, इट मींस s माइनस c इक्वल टू y, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब अगेन जो है फिर से चल रहे हैं, वहां से s माइनस जेड कर देंगे, बचेगा x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई कैन बी रिटन एज व्हाट, a s माइनस जेड, इट मींस वी हैव द वैल्यू ऑफ s माइनस a इक्वल टू z, कोई दिक्कत, यहाँ से निकल गया x का मान, यहाँ से निकल गया y का मान, यहाँ से निकल गया z का मान, सबके हम सबको पुट कर दो। s के जगह मेरा क्या आया रे, s माइनस आया b, यहाँ भी क्या हो जाएगा s माइनस b, y की जगह मेरा क्या आया था, y की जगह में s माइनस c, s माइनस c, ये तो हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा रे, s माइनस c होगा कि नहीं, s माइनस c, s माइनस b, s माइनस b, और z का जगह क्या है, s माइनस a है, s माइनस a इसके जगह में पुट करो, s माइनस a, इट हो बी s माइनस a, समझ गया बात यहाँ तक, चलो इंटू तो हो गया। अब जरा दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, यहाँ तक तो हम लोग का निकल गया। अब देखो क्योंकि सब तो परपेंडिकुलर है, नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी ऐसे डिनोटिंग कर दिया, डेल्टा है कुछ भी ट्रायंगल, नहीं समझा बात। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी रिटन एज व्हाट, द सम ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स, विच ट्रायंगल्स, तो हियर कौन कौन ट्रायंगल को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस सी आई ए प्लस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल ए आई बी, बोलो होगा कि नहीं, नहीं होगा, इधर जोड़ेंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी का क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, 1/2 इंटू बेस क्या है a, हाइट क्या है, ये सब क्या है, ये सब रेडियस होता है, ये सब रेडियस, ठीक है।
साइड क्या है, रेडियस आर, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू आर, समझा कि नहीं समझा, समझ रहा बात, 1/2 इंटू उसका कितना हो जाएगा मान सी इंटू आर इक्वल टू क्या है डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग को 1/2 इंटू आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी, बोलो होगा कि नहीं। लेकिन आर इंटू इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ट्रायंगल आर इंटू, ये तो सेमी पेरीमीटर हो गया, दिस इज पेरीमीटर बाई टू, होगा कि नहीं। अब पेरीमीटर का बाई टू क्या लिखते हैं हम लोग, एस लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इतना हो गया तुम्हारा, दैट इज इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसका यूज पड़ेगा हम लोग को, इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे रे, ऊपर में लिख लेते हैं, क्या होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या निकला है वैल्यू, एरिया इक्वल टू आर इंटू एस, ये कोई इंपॉर्टेंट डिडक्शन निकला हम लोग का, अब इसका यूज करेंगे। चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हो गया, उसके बाद ध्यान है देखो हियर, अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लेंगे कितना आएगा 180 डिग्री आए कि नहीं, एकदम से आ जाएगा 180 डिग्री। अच्छा उसके बाद जो है 180 डिग्री तो आ गया, अब इसको जो है ए प्लस बी प्लस सी अगर इसको बाई 2 कर देंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा कि नहीं, नहीं बात समझ रहा है, ये 90 मतलब इधर को सेटिंग कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, नहीं बात समझ रहा है, इसका हम लोग यूज करेंगे, पीछे भी कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकला। नाउ अब देखो एरिया को जो है ना दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, देखो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तुम लोग नॉट यूज कर लेते ना कि ये डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ये तो दोनों ट्रायंगल तो सेम है, ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई डी, होगा कि नहीं, ताकि दोनों ट्रायंगल क्या होगा सेम होगा, पूरे लिख देते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई डी प्लस ट्रायंगल बी आई ई प्लस, जोड़ते जाओ, ट्रायंगल ए आई ई प्लस ट्रायंगल ए आई एफ प्लस ट्रायंगल क्या करें एफ आई सी प्लस ट्रायंगल आई सी डी, बोलो होगा कितना सारा। अब फटाफट उसका फॉर्मूला से बोलते जाओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से क्या होगा रे 1/2 इंटू बेस क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं, s minus b into r, यस क्या होगा s minus b into r प्लस इसका भी तो बी आई का वही होगा 1/2 इंटू एस माइनस बी इंटू आर प्लस, जल्दी फटाफट बोलते जाओ, उसके बाद एस माइनस ए इंटू आर प्लस 1/2 एस माइनस ए इंटू आर, ठीक है, उसके बाद प्लस 1/2 इंटू एस माइनस सी इंटू आर प्लस 1/2 इंटू एस माइनस सी इंटू आर, सब में पूरे में क्या कॉमन होगा बोले तो, देखो ई 1/2 into r, यस 1/2 इंटू आर कॉमन हो गया, तो बचेगा यहाँ पर क्या है 2 ठो एस माइनस बी बचेगा, 2 ठो एस माइनस ए बचेगा, देख सकता है तुम लोग, प्लस 2 ठो एस माइनस सी बच जाएगा, पूरे में 2 कॉमन लेंगे, खाली क्या बचेगा मेरे पास आर, और यहाँ क्या बचेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा ये चीज, ये बात समझ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसको इंटू आर कर दे रहे हैं, तो पूरा डिवाइड भी क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा कि नहीं, समझ रहे इस चीज को। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास आर स्क्वायर हो गया, उसके बाद क्या बचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस ए बाई आर एस माइनस बी बाई आर एस माइनस सी बाई आर, निकला कि नहीं इतना चीज। अब ध्यान देखना क्या होगा, अब जो है निकालते हैं cot a/2, cot a/2 का वैल्यू क्या आएगा 8/2 का, देखो यहाँ 90 है, बेस बाय परपेंडिकुलर नहीं आएगा रे, s माइनस a बाय आर, देखो फिर cot b/2 का मान देखो, तो b/2 का मान बेस बाय परपेंडिकुलर s माइनस b बाय आर, cot c/2 का मान कितना आएगा s minus c बाय आर, देखो अब यहाँ से देखो इसके बदले पुट कर देते हैं, इधर चले जाएगा इसमें, इधर चले जाएगा इसमें, इधर चले जाएगा इसमें, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, लेकिन यहाँ पर a प्लस b प्लस c है कि नहीं, बाई 2 का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, दैट इज इसको हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, इधर उनको सेटिंग कर दिया, इसका मतलब इसका जोड़ो चाहे प्रोडक्ट करो, बात क्या होगा बराबर होगा, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू ये वाला क्या हो जाएगा
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot a बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। आया कहाँ से रे? ये तो चीज आया यहाँ से, देख सकता है, ठीक, आर स्क्वायर। अब कॉट ए बाई टू का मान क्या था? एस माइनस ए बाई आर। कॉट बी बाई टू का मान एस माइनस बी बाई आर। कॉट सी का मान एस माइनस सी बाई आर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से दो बार खत्म हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पर है तो एक आर स्क्वायर, यहाँ से आर खत्म हो गया, तो बचा मेरा एरिया का फॉर्मूला। क्या बचा? एरिया का फॉर्मूला मेरा बच गया, एरिया का फॉर्मूला बच गया आर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन आर का हम लोग यहाँ से क्या बैठा सकते हैं? आर इक्वल टू वहां से निकालो, डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस था कि नहीं? निकाले तो हम लोग प्रूफ किए थे, नहीं समझा? वहां से आर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई, पकड़। अरे कहाँ गया भाई? एंड निकालते वहां से हम लोग आर, अरे आर सर बाय आर बचेगा ना, बाय आर बचेगा, ताकि यहाँ का आर तो खत्म हो गया, एक नीचे आर बचा ना। यस 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 यस। यहाँ से आर का मान कितना देगा? डेल्टा बाई एस, बोलो होगा? निश्चित जगह यहाँ से बैठाते हैं, आर का मान इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा? डेल्टा इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल डिवाइड बाय आर का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई एस। एस ऊपर चल जाएगा तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा 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 स्क्वायर माने एरिया का स्क्वायर इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। अब इधर अंडर रूट लगाएंगे, इधर भी अंडर रूट लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया हम लोग का प्रूफ।